प्रकृति ने हमें कई अनमोल उपहार दिए हैं और आज के इस विश्लेषण में हम ऐसे ही एक कमाल के प्राकृतिक उपहार की बात करने वाले हैं। इसे हम बेली या बेल के फल के नाम से जानते हैं। सोचिए, एक ऐसा फल जिसमें बेहतरीन स्वाद, भरपूर पोषण और आयुर्वेद, इन तीनों का जादू एक साथ देखने को मिलता है। चलिए सीधे इस प्राचीन खजाने में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आज के समय में भी इसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है। अब दिलचस्प बात यह है कि बेल कोई आम फल नहीं है। ये एक ऐसा इकलौता खजाना है जो हमारे शरीर, मन और यहाँ तक कि हमारी आत्मा, इन तीनों को सीधा फायदा पहुंचाता है। आज की इस चर्चा में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर एक अकेला पेड़ हमें सिर्फ शारीरिक पोषण ही नहीं, बल्कि इतनी गहरी मानसिक और आध्यात्मिक शांति कैसे दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसके थोड़ा वैज्ञानिक और वनस्पति वाले पहलू को देखते हैं। बेल का पेड़ हमारे भारत के लगभग हर हिस्से में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये कोई दुर्लभ पौधा नहीं है, बल्कि हमारे आसपास ही मौजूद है। लेकिन इसकी असली खूबी क्या है पता है? इसकी खूबी इसके हर एक हिस्से में छिपी है, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से हो रहा है। विज्ञान की भाषा में इसे एगल मार्मेलोस कहते हैं। आयुर्वेद में इस पेड़ की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसके पत्ते, इसका फल, इसकी जड़ और यहां तक कि इसकी छाल, मतलब पेड़ का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। जड़ से लेकर पत्तियों तक हर एक अंग किसी न किसी संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। शारीरिक फायदों से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम इसके आध्यात्मिक पहलू को देखें तो बात और भी गहरी हो जाती है। हिंदू धर्म में बेलपत्र का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। भगवान शिव को यह सबसे ज्यादा प्रिय माना जाता है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि हमारी गहरी आस्था और भक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। और इसके पीछे की वजह भी बहुत खास है। बेलपत्र की बनावट पर कभी गौर किया है? इसके 3 पत्तों का जो एक गुच्छा होता है, उसे पवित्र त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का साक्षात प्रतीक माना जाता है। और शायद यही कारण है कि बेल वृक्ष को स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप मान लिया गया है। इसी बात को शिव पुराण में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। उसमें साफ लिखा है कि बेल वृक्ष की पूजा करने और बेलपत्र चढ़ाने से सिर्फ अच्छे फल ही नहीं मिलते, बल्कि एक बहुत ही गहरी मानसिक शांति और पुण्य भी मिलता है। सोचिए, हमारी प्रकृति और हमारी आध्यात्मिकता आपस में कितने अद्भुत तरीके से जुड़े हुए हैं। खैर, ये तो हुई मन और आत्मा की बात। आइए अब देखते हैं कि ये हमारे शरीर और रोजमर्रा की सेहत से कैसे जुड़ता है। इस फल के अंदर जो पोषण और शीतलता यानी जो ठंडक छिपी है ना, वो सच में बेजोड़ है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे आहार का इतना जरूरी हिस्सा क्यों होना चाहिए। बेल की एक बहुत ही अनोखी बात है, ये पकने के अलग अलग चरणों में अलग अलग फायदे देता है। जैसे पका हुआ बेल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। गर्मियों में इसका ठंडा शरबत पी लें तो तुरंत एनर्जी आ जाती है और खतरनाक लू यानी हीट स्ट्रोक से भी बचाव होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बेल कच्चा है तो वो पेट की गंभीर समस्याओं, दस्त और अपच के लिए एक अचूक रामबाण इलाज माना जाता है। एनर्जी या ऊर्जा की बात करें तो आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। केवल 100 ग्राम बेल खाने से शरीर को लगभग 137 कैलोरी मिलती है। मतलब ये सिर्फ एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक नहीं है, बल्कि जब भी थकान लगे तो ये तुरंत ताकत देने वाला एक बेहतरीन प्राकृतिक एनर्जी बूस्टर भी है। और हाँ, इसमें सिर्फ कैलोरीज ही नहीं है। बेल में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी कूट कूट कर भरा है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को जबरदस्त तरीके से बढ़ाते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने एक ही फल के अंदर पूरा का पूरा हेल्थ सप्लीमेंट पैक करके दे दिया हो। पोषण के इन कमाल के फैक्ट्स के बाद चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों से लड़ने के लिए करता है। आयुर्वेद में इसके फायदों की पूरी एक लंबी चौड़ी और सुव्यवस्थित लिस्ट मौजूद है। आयुर्वेद के हिसाब से बेल के ये 5 बड़े फायदे हम सबको पता होने चाहिए। पहला, ये पेट की बेहतरीन सफाई करता है। दूसरा, पुरानी से पुरानी कब्ज को जड़ से मिटाता है। तीसरा, हमारी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। चौथा, ये शरीर को अंदर से ठंडक देता है। और पांचवा, इसे डायबिटीज और कफ से जुड़ी परेशानियों में भी बहुत ही असरदार माना गया है। और सिर्फ फल ही क्यों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बेल के पत्तों का रस भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। केवल पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि इन पत्तों को पीसकर निकाला गया रस हमारे कई पारंपरिक घरेलू नुस्खों और आयुर्वेदिक औषधियों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। अब तक हमने सेहत और आध्यात्म की बात की, लेकिन इस पेड़ का हमारी धरती के साथ भी एक बहुत ही खास रिश्ता है।
बेल के पेड़ की जो सहनशीलता है ना, वो वाकई काबिले तारीफ है। ये इसे प्रकृति का एक बहुत ही मजबूत और अनुकूलनीय हिस्सा बनाती है। पता है क्यों? क्योंकि बेल का पेड़ बहुत ही कम पानी में आसानी से पल बढ़ सकता है। अगर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ ना हो तब भी ये अपनी जगह बना ही लेता है। बंजर और मुश्किल हालात में भी हरा भरा रहने की इसकी यही खूबी इसे हमारे पर्यावरण और कम साधन वाले किसानों दोनों के लिए एक सच्चा वरदान साबित करती है। तो इन सारी बातों को जानने के बाद ये एकदम साफ है कि बेल जैसे प्राकृतिक खजाने को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। हमारे पूर्वजों का ये ज्ञान आज के इस आधुनिक जमाने में भी बिल्कुल सटीक बैठता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी संतुलन बनाना भी आवश्यक है। और वो संतुलन ये है कि आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे हमारी रोजमर्रा की छोटी मोटी तकलीफों के लिए तो बेहतरीन हैं, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी है तो वहां एक विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह, सही टेस्ट और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। असली समझदारी इसी में है कि हम प्राकृतिक उपायों और आधुनिक चिकित्सा दोनों की अहमियत और उनकी सीमाओं का सम्मान करें। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। स्वाद, पोषण और आयुर्वेद के इस अनमोल खजाने को इतने करीब से जानने के बाद क्या हम अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति के इस प्राचीन उपहार को फिर से अपनाने के लिए तैयार हैं? इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। प्रकृति के ऐसे ही चमत्कारों को समझते रहिए और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाते रहिए।